आज हमारा ये जो लेक्चर है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर सेकंड लेक्चर है और इसमें हम इक्वेशन जो पोलिनोमियल इक्वेशन लेंगे वो डिग्री 4 की है। यहाँ देखोगे आप x की पावर 4 आ रही है, मतलब हमारे पास जो पोलिनोमियल इक्वेशन है वो डिग्री 4 की है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो पढ़ी थी वो पोलिनोमियल इक्वेशन थी वो 3 डिग्री की थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सम ऑफ टू रूट्स इज 0, फाइंड इट्स रूट्स, यानी किन्हीं दो मूलों का योग शून्य है, हमें इस इक्वेशन के मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया था रूट्स के बीच में और इन गुणांकों के बीच में, वो हमारे यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, ये 4 डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसलिए यहाँ कितने रूट मिलेंगे? 4 रूट हमारे पास होंगे और रूट क्या होंगे? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, तो देखो, तो मान लेते हैं सपोज रूट्स आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 हमारे पास रूट है। अब देखो ध्यान से, दो मूलों का योग शून्य है यानी सम ऑफ टू रूट्स इज 0। तो सपोज हम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा माइनस अल्फा गामा डेल्टा। तो हमें अब सिर्फ निकालने के लिए 3 ही वेरिएबल हैं, अल्फा, गामा एंड डेल्टा। हमें बीटा नहीं निकालना है क्योंकि बीटा हमें पहले से ही दे दिया है माइनस अल्फा। ठीक है, तो 4 रूट मिल जाएंगे हमें, एक अल्फा, दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा बीटा जो है वो, तीसरा गामा और चौथा डेल्टा। अब हम क्या लेते हैं, अपना जो रिलेशन जो डिफाइन किया था हमने इनके बीच में, जो रूट्स और कोएफिशिएंट्स यानी इन गुणांकों के बीच में था, वो हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे 1 × x4 2 × x³ 4। तो ये हो जाएगा अपना a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा e। यानी a हो गया 1, b हो गया 2, c हो गया -4, d हो गया -4 और e हो गया 4। तो सबसे पहले क्या होता है? समेशन अल्फा। सबसे पहले हम लेंगे समेशन अल्फा, जो कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा क्या हो जाएगा, जिसे लिखते हैं हम समेशन अल्फा बीटा। ये क्या होगा? दो का मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ करना है। तो पहले अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू डेल्टा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी -4/1। तीसरा क्या होता है? समेशन अल्फा बीटा गामा, जिसे समेशन अल्फा बीटा गामा लेते हैं, यानी हमें क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो पहले हम अल्फा माइनस अल्फा गामा लेंगे, अल्फा माइनस अल्फा गामा, फिर अल्फा माइनस अल्फा डेल्टा, फिर अल्फा गामा डेल्टा माइनस अल्फा गामा डेल्टा माइनस अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा माइनस। ठीक है, ओके। ये होता है अपना माइनस डी अपॉन ए, तो -4/1, ये होता है अपना माइनस डी अपॉन ए। और लास्ट क्या होता है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो बीटा की जगह हो जाएगा अपना माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस प्लस ई अपॉन ए, यानी 4/1, ये होता है ई अपॉन ए। ठीक है, तो अब हम चारों इक्वेशंस को लिखते हैं अच्छे तरीके से। तो पहला हो जाएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में देखें अगर हम, अल्फा गामा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा डेल्टा से कैंसिल, क्या बचेगा? माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा डेल्टा
इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा क्या हो जाएगा, अल्फा गामा डेल्टा कैंसिल, माइनस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास 4 इक्वेशन हो जाएगी अल्फा गामा और डेल्टा में। हमें इन चारों को सॉल्व करके अल्फा गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू है -2, यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 4 है। तो मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यूज करूँगा, ठीक है। मैं इक्वेशन यूज करूँगा 1 और 3, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 व 3 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा -2 है, यहाँ गामा प्लस डेल्टा की जगह हम -2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू -2 इक्वल टू 4, या कह सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, प्लस स्क्वायर रूट 2 या माइनस स्क्वायर रूट 2, वो हम देखते हैं कौन सी हमें यूज करनी है, वो हम बाद में देखेंगे कौन सी इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है। तो अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालनी है अब, गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर आ गया अपना 2, या अल्फा आ गया +-2, ये यहाँ पर यूज कर देंगे, पुट अल्फा इक्वल टू या अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर की जगह 2 गामा डेल्टा इक्वल टू 4, इसका मतलब गामा डेल्टा इक्वल टू आ गया -2। यहाँ से देखो ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो है अपने पास, अब गामा और डेल्टा में इक्वेशन है, एक तो गामा डेल्टा इक्वल टू है -2 जो इक्वेशन 1 है यहाँ से, ठीक है। और एक अपने पास है गामा डेल्टा, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, और एक है गामा डेल्टा इक्वल टू -2 यहाँ से, ये इक्वेशन है 5, ठीक है, ये इक्वेशन है 5। तो अब देखोगे, अब ध्यान से देखोगे आप कि हमारे पास गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू है -2 और गामा डेल्टा इक्वल टू है -2। हमें यहाँ से गामा डेल्टा कैसे निकालना है, तो दो तरीके होते हैं, या तो हम डेल्टा इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी -2 अपॉन गामा, वो यहाँ रख दें, तब भी सॉल्व हो सकती है। या फिर एक तरीका होता है, वो ऐसे होता है कि देखो ध्यान से, कि अगर हम गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर करें, और तो क्या बनेगा, गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर करें तो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 गामा डेल्टा, इसमें से हम 4 माइनस कर दे गामा डेल्टा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, देखो ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर करें तो गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 गामा डेल्टा। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला। अगर -4 गामा डेल्टा करें तो ये बनेगा -4 गामा डेल्टा, तो ये बन गया आपका गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 गामा डेल्टा, और ये क्या बन जाएगा, गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन आ जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब गामा माइनस डेल्टा स्क्वायर कितना होता है, गामा प्लस डेल्टा स्क्वायर -4, इसका मतलब गामा माइनस डेल्टा कितना हो जाएगा, अंडर रूट गामा प्लस डेल्टा स्क्वायर -4 गामा डेल्टा, जो कितना हो जाएगा अंडर रूट
गामा प्लस डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा -2 स्क्वायर -4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 4 + 8 यानी √12, जो कितना हो जाएगा 2√3, जो कितना हो जाएगा 2√3। इसका मतलब हमारे पास गामा माइनस डेल्टा कितना आ गया 2√3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखो ध्यान से, गामा प्लस डेल्टा हमारे पास है -2, गामा माइनस डेल्टा है हमारे पास 2√3। ये इक्वेशन 1 है और ये 6 है। हम दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 6 कर देंगे हम, 1 + 6 ऐड करेंगे तो आएगा 2 गामा इक्वल टू -2 + 2√3। इसका मतलब गामा कितना आ जाएगा -1 + √3। ये हमारे पास आ गई गामा की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 में से 6 माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 6, तो क्या जाएगा 2 डेल्टा इक्वल टू -2 - 2√3। इसका मतलब डेल्टा आ जाएगा आपके पास -1 - √3। तो ये आ गया अब आपके पास गामा और डेल्टा की वैल्यू। तो आपके पास रूट क्या हो गए, अल्फा। सो रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा जिसकी वैल्यू कितनी है √2, अल्फा की वैल्यू कितनी है ± √2। तो या तो प्लस का √ लें तो बीटा क्या हो जाएगा, तो रूट्स क्या हो जाएंगे 2 √2 -√2, क्योंकि दूसरा क्या है -√2, और तीसरा क्या हो जाएगा गामा यानी -1 + √3, चौथा हो जाएगा -1 - √3। तो रूट्स हमारे पास